साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 कारक। ये चैप्टर हमने बीच में ही छोड़ दिया था, तो अब हम इसको पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 कारक। कारक क्या होता है बच्चों? देखो, इस कारक क्या है? देखो, जैसे हमने पढ़ा महाराज दशरथ के, श्री राम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। राम का बाण रावण को नाभि में जा लगा और रावण का अंत हो गया। भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। श्री राम का बाण अग्निबाण था। श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। उपयुक्त वाक्यों में के, को, ने, में, से, के लिए, का, की विशेष चिन्हों का प्रयोग हुआ है। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो समझना असंभव होगा। अतः वाक्यों का ठीक अर्थ समझने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये सभी शब्द कारक के चिन्ह हैं, जिन्हें कारकों की विभक्तियां या प्रसर्ग कहा जाता है। इन्हीं के कारण वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनामों का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों से स्पष्ट हो रहा है। तो मैंने आपको कक्षा 5th में भी पढ़ाया था कि विभक्ति चिन्हों को क्या कहते हैं? प्रसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं और विभक्ति भी कहते हैं। तो ये विभक्ति, कारक चिन्ह और प्रसर्ग एक ही चीज है। तो यह संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है, उन्हें कारक कहते हैं। कभी कभी आपके पास कारक की परिभाषा लिखने को आती है, तो कारक किसे या क्वेश्चन आएगा, कारक किसे कहते हैं? तो आपको लिखना होगा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सुनिश्चित किया जाता है, उसे कारक कहते हैं। तो विभक्ति कारक का रूप प्रकट करने के लिए उसके साथ शब्द चिन्ह लगते हैं, जिन्हें हम विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। विभक्ति कहते हैं और प्रसर्ग इन विभक्तियों को ही प्रसर्ग कहते हैं, क्योंकि ये संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को स्पष्ट करते हैं। आदि शब्दों को क्या वाक्य में आए अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, तो यही विभक्ति ही प्रसर्ग कहलाती है। ठीक है। कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन चिन्हों को क्या कहते हैं? हम शब्द या चिन्ह लगते हैं, उन सब चिन्हों को हम विभक्ति कहते हैं और विभक्तियों को ही हम प्रसर्ग कहते हैं। तो ये तो थी पहले कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ सूचित किया जाता है, उसे कारक कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये तो आप शायद 3rd से पढ़ते आ रहे हैं संस्कृत में। कारक चिन्ह, कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और
अधिकरण कारक, कारक कितने होते हैं और संबोधन कारक, कारक होते हैं 8 प्रकार के। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो कारक का चिन्ह, इन विभक्तियों के चिन्ह क्या है? देखो, कर्ता का है नहीं, तो सीधे से कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए देने के अर्थ में होता है अपादान से की अपेक्षा अलग होने पर। संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे, रे, अरे, ये संबोधन कारक है। देखो, कर्ता का करण कारक का चिन्ह भी से है और अपादान कारक का चिन्ह भी से होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अपादान का से तब आता है जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, और करण कारक का से मतलब जिस किसी के माध्यम से जब हम कार्य कर रहे होते हैं, जिस माध्यम से हम कार्य कर रहे होते हैं, तो वहां पर जब से आता है तो वो करण कारक होता है। तो देखो अब क्या होता है, विशेष कर्ता से अधिकरण तक सभी कारकों के विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत जाते हैं, शब्दों के अंत में लिखे जाते हैं, जबकि संबोधन कारक के चिन्ह हे, अरे आदि शब्दों से पूर्व लगते हैं। ठीक है, मतलब जो बाकी कर्ता से अधिकरण कारक तक के सभी कारकों की विभक्ति चिन्ह क्या है? शब्दों के बीच में या बाद में लगते हैं, जबकि संबोधन कारक में ऐसा नहीं होता है, उसका चिन्ह पहले लगता है। जैसे कर्ता, सबसे पहला है कर्ता, कर्ता का प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह क्या है? ने, कर्ता ने। तो कर्ता क्या होता है बच्चों? कर्ता तो सबसे पहले आपको पता होगा, कर्ता जो कार्य कर, वाक्य में जिसका कार्य करना, जो कार्य कर रहा होता है उसे कर्ता कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से काम को करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब जो वाक्य में कार्य कर रहा है वो क्या कहलाता है? कर्ता। कर्ता का मीनिंग ही कार्य करना है, तो जो कार्य कर रहा है वो क्या होता है? कर्ता। और इसका विभक्ति चिन्ह है ने। जैसे अंशु ने खाना खाया, तो अंशु यहाँ खाना खाने का कार्य कौन कर रहा है? अंशु कर रही है, तो अंशु यहाँ पे क्या हो गई? कर्ता कारक, तो कर्ता है। ऐसे अनिल ने रामायण पढ़ी, तो रामायण पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? अनिल कर रहा है, तो यहाँ पे अनिल क्या हो गया? कर्ता कारक। तो ये जो कार्य कर रहा होता है वो आपका कर्ता कारक होता है। दूसरा आता है आपका, कर्ता ने कर्ण को। अब देखो, कर्ण को जिस कार्य से जिसका दूसरा है आपका कर्म कारक। क्या है आपका दूसरा? कर्म कारक। कर्म कारक का प्रसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह आपका क्या होता है? को। क्या होता है? को। जब वाक्य में क्रिया का फल कर्ता या अन्य संज्ञा पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक है। जैसे हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य का असर जिस पर हो रहा है वो क्या होता है? कर्म कारक। क्या होता है? कर्म कारक। यानी हमने जो कार्य किया उसका फल किस पे पड़ रहा है, कि वो किस पे उसका असर हो रहा है, तो वो है कर्म। तो कमल पुस्तक पढ़ता है, तो कमल तो करता है लेकिन क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? राम ने रावण को मारा, तो राम ने कार्य तो किया लेकिन उसके कार्य करने का असर किस पे हुआ? रावण पे। ऐसे कमल पढ़ तो कमल रहा है लेकिन उसका क्या पढ़ रहा है? किस पे उसका असर हो रहा है? पुस्तक पर। वो पुस्तक को पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को। तो वहाँ पर कर्म कारक पुस्तक और रावण है। तो जिस पर हमारे क्रिया का असर होता है, जब कर्ता कोई कार्य करता है तो उसका असर जिस पर होता है वो कर्म कारक होता है। क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है? आपका कर्म कारक। जैसे कमल क्या पढ़ता है?
तो आंसर क्या है? पुस्तक। तो पुस्तक क्या का हमें उत्तर क्या मिला? पुस्तक। अर्थात पुस्तक हमारा क्या है? कर्मकार है। राम ने किसको मारा? रावण को। उत्तर हमें क्या मिला? रावण को। तो रावण क्या है हमारा? कर्म कारक। फिर आता है आपका नेहा ने खाना खाया। क्या खाया? खाना। खाना कर्म कारक है। ऐसे ही राकेश ने अंशु को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? अंशु को। तो अंशु क्या है? कर्म कारक। ध्यान रखने योग्य बातें क्या है आपकी? अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म के साथ प्राय को नहीं लगता। मैंने निबंध लिखा। इन वाक्यों में पुस्तक और निबंध अप्राणीवाचक कर्म है, साथ विभक्ति चिन्ह को नहीं लगता है। तो ये ध्यान रखना कि निर्जीव वस्तुओं के साथ को चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कर्म कारक में वो तो होगा, नाम होगा कि किस पे किसको या क्या उसका आंसर तो आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पर विभक्ति, जैसे कमल पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक पे कर्ता का असर हो रहा है, लेकिन वहाँ पर को चिन्ह का लोप हो रखा है। तो निर्जीव चीज़ों के लिए को प्रसर्ग लुप्त हो जाता है। ऐसे ही कभी कभी कर्ता कारक में भी होता है, जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाया, राम गया, तो राम चला गया, राम ने खा लिया, तो राम ने खा लिया, राम खा चुका है। तो यहाँ पे भी कभी कभी ने प्रसर्ग का भी लोप हो जाता है। तो इस तरह से आपको फिर आता है आपका करण कारक। करण कारक का अर्थ है साधन या माध्यम। जिस माध्यम से हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं हम करण कारक। कर्ता जो कार्य कर रहा होता है वो कर्ता होता है, और उस कार्य का असर जिस पर पड़ रहा होता है वो कर्म होता है, और जिस चीज से वो कार्य कर रहा है वो करण कारक। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, तो अब देखो राम यहाँ पे कर्ता हो गया, बाण से किससे मारा? बाण से, तो वो करण कारक। और किसको मारा? रावण को। रावण कर्म हो गया और बाण क्या हो गया? करण कारक। तो जिस चीज से अध्यापिका चौक से लिखती है, अध्यापिका किससे लिख रही है? चौक से। तो लिखने का माध्यम क्या है? चाक। तो चाक क्या हमारा? कर्ण कारक। तो याद रखना, साधन, जिस साधन से हम कार्य कर रहे होते हैं वो हमारा कर्ण कारक कहलाता है। ऐसे देखो, कमल किससे पत्र लिखता है? कलम से। ठीक है, कमल कलम से पत्र लिखता है, तो कलम क्या है? माध्यम है। हम किससे खीर खाते हैं? चम्मच से। लड़के किस चीज से खेल रहे हैं? फुटबॉल से। बच्चा किस साधन से स्कूल जाता है? बस से। अध्यापिका किससे लिख रही है? चाक से। तो ये सब क्या है? जिस चीज से हम कार्य कर रहे होते हैं वो हमारा क्या होता है? वो हमारा करण कारक होता है। फिर आपका आता है संप्रदान कारक। संप्रदान है जिसे कुछ दिया जाए, वो क्या होता है? क्या होता है? कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कार्य किया जाए वो संप्रदान कारक होता है। इसमें कारक का प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को या के लिए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, मतलब जिसके लिए हम कार्य करते हैं। अभी तक तो कर्ता जो कार्य कर रहा है वो कर्ता है, जिस कार्य का फल जिस पर पड़ रहा है वो कर्म है, और जिस माध्यम से वो कार्य कर रहा है वो करण है, और जिसके लिए कर रहा है वो संप्रदान है। तो आपका ये आएगा, जैसे विमल पिताजी के लिए फल लाया। विमल किसके लिए फल लाया?
पिताजी के लिए। तो किसके लिए कार्य किया उसने? पिता के लिए। तो पिता क्या है? संप्रदान कारक। पिताजी आयुष के लिए किताब लाए। पिताजी किसके लिए किताब लाए? आयुष के लिए। तो यहाँ पे आयुष क्या हो गया? संप्रदान कारक। पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी। किसको मिठाई? देना, देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता, तो किसको मिठाई दी? अंजलि को। तो यहाँ पे अंजलि क्या हो गई? संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक हमेशा किसके लिए, जब प्रश्न का उत्तर आए किसके लिए, जिसका उत्तर आए जिसके लिए किया, तो वो आपका संप्रदान कारक होता है। जैसे प्रश्न देखो, विमल किसके लिए फल लाया? पिता के लिए। विमल किसके लिए? पिताजी के लिए। फिर है आपका, पिताजी किसके लिए किताब लाए? आयुष के लिए। पिताजी ने किसको मिठाई दी? अंजलि को। तो इन सब में क्या हो गया आपका? इन वाक्यों में पिताजी के लिए, आयुष के लिए और अंजलि को संप्रदान कारक है। दिया जाए या जिसको दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए या कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाता है, वो संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए। को या विशेष को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर्म और संप्रदान दोनों कारकों के लिए किया जाता है। संप्रदान कारक में को के कुछ वस्तु देने के उपकार करने का भाव मुख्य होता है। किसी को देने के उसमें ये होता है। तो फिर है आपका, जैसे रोहन को बुलाया। तो यहाँ पर क्या है? राकेश ने रोहन को बुलाया, राकेश ने रोहन को मिठाई दी, तो संप्रदान कारक। अब को मिठाई दी और रोहन को बुलाया, तो को एक में कर्म कारक है और एक में संप्रदान कारक। तो देने के भाव में मिठाई दी, जब देना किसी के लिए होता है, देने का प्रयोग हो, तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो, और जब किसी को कार्य का फल हो तो वो कर्म कारक होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे इतना ही। 4 कारक हमने अभी पढ़े हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक और संप्रदान कारक। पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और आप एक बार रिवाइज ज़रूर करना, बुक को अच्छे से पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।